वीडियो में अगर हम बात करें तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स को 100% एनसीईआरटी से कवर कर लेने वाले हैं, कुछ भी छूटेगा नहीं। तो अपन लोग नोट्स के थ्रू इसको कवर करेंगे। अगर आप बिल्कुल डिट्टू नोट्स बना लेते हैं तो आपका पूरा का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देखो कैसे करते हैं। अगर बात करें फेज ऑफ ग्रोथ, 3 फेज होती है, मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन एंड मैच्योरेशन। अगर इसको रूट में देखा जाए तो मेरिस्टेमेटिक, एलोंगेशन, मैच्योरेशन मैम करके याद कर सकते हैं। जो मेरिस्टेमेटिक रीजन का मतलब होता है कि ये परमानेंट सेल्स डिवाइड करती रहती है, एलोंगेशन वाली लंबी लंबी होती रहती है और बाद में जो मेच्योर होता है डिपोजिशन के बाद उनको मेच्योर जोन बोल दिया। तो इनको क्या पढ़ते हैं। मेरिस्टेमेटिक सेल्स की बात करें तो इसकी सेल्स जो होती है वो स्मॉल होती है, इसमें कई सारे प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट होते हैं, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट होता है, अगर प्रेजेंट होता है बहुत कम होगा। सेल वॉल जो होती है वो थिन होती है और मेड होती है सेलुलोज की। भाई सेलुलोज की प्लांट की बनी होगी और प्रोटोप्लाज्म खूब भर भर के होगा, लार्ज न्यूक्लियस होगा क्योंकि इसकी सेल को तो डिवीजन करना है। वही इलॉन्गेशन फेज बात करें, इसमें इंटरसेलुलर स्पेस जो होता है वो ज्यादा होता है और सेल इलॉन्गेशन करती है। डिपोजिशन ऑफ न्यू सेल वॉल पे डिपोजिशन होता है इसका, इसमें वैक्यूलेशन ज्यादा होता है, खूब सारा होता है, वैक्यूलेशन इंक्रीज होता है। मैच्योरेशन फेज जब इसी पर ही सेल का डिपोजिशन होता है, सेल आफ्टर डिपोजिशन ये सेल बड़ा साइज गेन कर लेती है, उसको क्या बोलते हैं भाई, मैच्योरेशन फेज। अच्छा ग्रोथ की बात करें तो ग्रोथ अपन लोग दो तरह के ग्रोथ रेट पढ़ते हैं, तो अर्थमेटिक एक ज्योमेट्रिक। अर्थमेटिक का मतलब कि एक सेल डिवीजन करी, 2 बनी और 2 में से सिर्फ एक सेल ही जो है डिवीजन की कैपेबिलिटी रखेगी, दूसरा खो देगी, तो ओनली वन डॉटर सेल कंटिन्यू टू डिवाइड। तो 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 इस तरीके से ग्रोथ होती रहती है। अगर इसको फॉर्मूले से रिप्रेजेंट किया जाए तो LT स्क्वायर L0 प्लस RT। LT रिप्रेजेंट कर रहा है कि टाइम t पर कितनी ग्रोथ थी, L0 मतलब कि इनिशियल कितना था और R मतलब कि ग्रोथ रेट या इलॉन्गेशन पर यूनिट टाइम, और T क्या है भाई, टाइम हो गया। इसका ग्राफ बताए तो इस तरीके से बनता है भाई, L0 का डिपेंड कर रहा है भाई, 0 टाइम पर इतनी ग्रोथ थी भाई उसके पास। वही जियोमेट्रिक ग्रोथ की बात करें तो इसमें क्या होता है, दोनों सेल फर्दर डिवीजन की कैपेबिलिटी रखी थी, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरीके से सेल बनती हैं। तो बोथ प्रोजेनी सेल्स फॉलो माइटोटिक डिवीजन। इसमें अगर बात करें तो सिग्मॉइड कर्व मिलता है, जैसे इसमें एक सिंपल लाइन मिल रही है वैसे यहाँ सिग्मॉइड कर्व मिलता है। लैग लॉग सैचुरेशन, लैग लॉग मतलब एक्सपोनेंशियल एकदम से ग्रोथ की, और फिर सैचुरेशन क्योंकि अब जब लिमिट्स हो जाएगा फूड्स का तो उसके बाद सैचुरेशन आ जाएगा। तो इसका फॉर्मूला W स्क्वायर टू W नॉट E की पावर RT। W वही रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई टाइम T पर कितना हुआ, W नॉट शुरुआत में कितना था, E बाई नेचुरल लॉग का E हो गया पेस, और R क्या है भाई, रेट हो गई, और T क्या होगा, टाइम। तो R क्या है, ग्रोथ रेट या इंट्रिंसिक रेट क्या है, मतलब कि कहने का प्लांट के द्वारा नए प्लांट पदार्थ बनाने की जो क्षमता है उसी को क्या बोलते हैं भाई, इंट्रिंसिक रेट। इसे अपन लोग रिफर्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स भी बोलते हैं, रिफर्ड एज एफिशिएंसी इंडेक्स भी, रिफर्ड एफिशिएंसी इंडेक्स रिफर करते हैं। वहीं अगर बात करें टिपिकली ग्रोथ कर्व जो होता है प्लांट में वो सिग्मॉइड ही मिलता है। अगर बात करें नॉर्मल कंडीशन में अगर देखा जाए नेचुरल में तो लिमिटेड रिसोर्सेज में सिग्मॉइड कर्व ही मिलता है। वहीं अगर बात करें अगर अपन लैब में किसी सेल को ग्रोथ करा रहे हैं तो भी उसके लिए अपन को ग्राफ क्या मिलेगा, ग्रोथ के लिए यही ग्राफ अपन को मिलेगा। वहीं अगर अपन आगे बढ़ें, देखो अगर इस ग्रोथ के लिए इसेंशियल क्या होता है, H2O, O2 और न्यूट्रिएंट्स ग्रोथ के लिए बहुत इसेंशियल होते हैं। अच्छा ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट आर वेरी क्लोजली रिलेटेड इवेंट्स इन द लाइफ ऑफ प्लांट। ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट क्लोजली रिलेटेड है प्लांट की लाइफ में, ग्रोथ, डिफरेंशिएशन, डेवलपमेंट। वही बात करें डेवलपमेंट इज कंसीडर एज सम ऑफ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन के सम को अपन क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट। ऑफ डेवलपमेंट को कंट्रोल कौन करेगा, तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक फैक्टर और इंट्रासेलुलर फैक्टर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर के जैसे जेनेटिक मटेरियल होगा, कुछ इंटरसेलुलर 2 सेल के बीच में जैसे केमिकल्स सच एज प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स, और उसके बाद बिल्कुल लास्ट में लाइट, टेम्परेचर, वाटर, O2 और न्यूट्रिएंट्स भी कंट्रोल करते हैं प्लांट्स की ग्रोथ को। ग्रोथ इज रिगार्डेड एज वन ऑफ द मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ लिविंग बीइंग। तो मोस्ट फंडामेंटल एंड कंस्पिशियस कैरेक्टरिस्टिक है। जनरली ग्रोथ इज अकम्पाइंड बाय मेटाबॉलिक रिएक्शन। वही अगर बात करें हम लोग कि भैया डेवलपमेंट ऑल चेंजेस फ्रॉम जर्मिनेशन ऑफ सीड टू सेनेसेंस तक के बीच बात को क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट बोल देते हैं। अच्छा कुछ रिलेटिव ग्रोथ रेट्स होती है, जैसे कि अगर एक लीफ है, लीफ 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की थी, अगर वो 5 से 10 हुआ किसी स्पेसिफिक टाइम में, उतने टाइम में एक लीफ 55 की थी और 55 से 50 हुई, मतलब इसमें 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का ग्रोथ हुआ, इसमें भी 5 का हुआ। लेकिन अगर अपन लोग इसको रिलेटिव एब्सोल्यूट देखें, एब्सोल्यूट का मतलब है टोटल ग्रोथ, टोटल ग्रोथ तो भाई दोनों में कितना 5-5 हुआ है। लेकिन अगर बात करें तो एब्सोल्यूट ग्रोथ दोनों में 5-5 है, लेकिन रिलेटिव ग्रोथ रेट देखें तो रिलेटिव का मतलब है कि भाई कितना चेंज आया, और इनिशियल क्या था, चेंज इसमें कितने का आया 5 का, इसमें भी कितने का आया 5 का, लेकिन इसका इनिशियल कितना था 5, इसमें इनिशियल कितना था 55, तो 50 था। तो 5/5 इंटू 100 और 5/50 इंटू 100 कर देंगे तो इसमें 10 और इसमें 100% रिलेटिव ग्रोथ रेट आई है। क्या इतनी बात समझ नहीं आती है। तो रिलेटिव ग्रोथ रेट का फॉर्मूला क्या हो गया भाई, यूनिट टाइम में ग्रोथ इन अ गिवन सिस्टम अपॉन इनिशियल ग्रोथ इंटू 100 कर देते हैं। क्या इतनी बात सुनाती है। अब एक चीज होती है, सुना बात को, जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो इंडिटरमिनेट होती है, मतलब कि परमानेंट ग्रोथ होती रहती है, और ओपन टाइप का डेवलपमेंट होता है। क्योंकि सेम ओपन टाइप का मतलब होता है कि एक जगह से बनने वाली सेल्स जो है मैच्योर होने के बाद अलग अलग काम कर रही है। तो एक जगह से बनने वाली सेल्स जो होती है मैच्योर होने के बाद अलग अलग पोजीशन पे पहुंच पे अलग अलग काम करती है। तो इसको क्या बोलती है भैया, इसमें ओपन टाइप की ग्रोथ होती है। अच्छा भाई अगर प्लांट की पूरी लाइफ की बात करें तो अपन एक बात समझना, मेरिस्टेम का मतलब समझ लेना कि भैया मेरिस्टेमेटिक का मतलब होता है कि भैया परमानेंट डिवीजन की क्षमता इसके पास है, और डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि उसने अपनी डिवीजन की कैपेबिलिटी को खो
खो दिया है। तो अगर बात करें सबसे स्टार्टिंग में प्लांट के पास क्या होता है भाई, प्रोमेरिस्टेम, मतलब कि प्लूमेरोरेडिकल होते हैं जिनको बोलते हैं प्रोमेरिस्टेम। अब इनसे क्या बनता है भाई, रूट एपिकल मेरिस्टेम और शूट एपिकल मेरिस्टेम, जो क्या हो गया प्राइमरी मेरिस्टेम। अब इनसे जो डिफरेंशिएशन के बाद मतलब डिवीजन के बाद सेल्स बनेगी वो हो जाएंगी मेच्योर, एक तरीके डिफरेंशिएट, मतलब कि अब उनके अंदर डिवीजन की कैपेबिलिटी नहीं रहेगी, तो उनको बोल देंगे प्राइमरी स्टेबल टिश्यू, जैसे कि सारी चीजें हाइपोडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, पिथ, प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, प्राइमरी मेडुलरी, तो ये सब क्या है प्राइमरी स्टेबल टिश्यू हो गया। अब जब इनमें क्या होगा भाई, इनमें भी कभी कभी जरूरत पड़ेगी कि भैया अपनी सेल को डिवाइड कराओ, तो इनसे डिफरेंशिएशन के थ्रू, मतलब कि वह डिफरेंशिएशन हुआ डी डिफरेंशिएशन, मतलब डिफरेंशिएशन को तोड़ दिया जाएगा, तो बनेगी कुछ और सेल जिनको बोलेंगे सेकेंडरी मेरिस्टेम, मतलब जिनके अंदर फिर से डिवीजन की कैपेबिलिटी आ जाएगी, जैसे कि वैस्कुलर कैम्बियम, इंटरसेलुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम। आप लोगों ने सारी बातें एनाटॉमी पढ़ी थी। वहीं अगर बात करें फिर रीडिफरेंशिएट, मतलब कि परमानेंट हो जाएंगे, तो सेकेंडरी जाइलम, सेकेंडरी फ्लोएम, सेकेंडरी कॉर्टेक्स। जो सेकेंडरी वाली सारी बातें हैं वो कहाँ थी भाई, सेकेंडरी स्टेबल टिश्यू में, और प्राइमरी स्टेबल में जो शुरुआत में बनी थी। सेकेंडरी में कौन कौन, वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर्क कैम्बियम, मतलब कैम्बियम सारी यहाँ पर प्रेजेंट है सेकेंडरी मेरिस्टेम में। और भाई और सेकेंडरी स्टेबल में कौन प्रेजेंट है, जो सेकेंडरी वाले जाइलम फ्लोएम वाले प्रेजेंट होते हैं। अच्छा, डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है, तो सेल अंडरगो फ्यू मेजर चेंजेस इन सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म में कुछ चेंज आते हैं डिफरेंशिएशन के टाइम पर, मतलब जब सेल स्टेबल होती है उसका प्रोटोप्लाज्म सूख जाता है और चीज़ों में भी चेंजेस आते हैं। एक चीज होता है प्लास्टिसिटी। प्लास्टिसिटी क्या होता है कि प्लांट्स जो होते हैं, प्लांट्स की लीफ वगैरह मोस्ट ऑफ टाइम क्या करती हैं, अपने आप को अपने एनवायरनमेंट के हिसाब से ढाल लेती है। जैसे कि धनिया का पौधा अगर देखा हो तो क्या होता है कि स्टार्टिंग में अपने घर धनिया पड़ता है, उसकी पत्तियां से चौड़ी चौड़ी होती है, छोटी छोटी सी, लेकिन अगर उसके बड़ा पौधा देखो जिसमें अपन सूखा धनिया लगता है ना, तो उसका पौधा एकदम लीफ ऐसी ऐसी धागे जैसी हो जाती है। क्यों, क्योंकि बड़ा पौधा होगा तो उसे हवा टकराए तो वो आराम से क्रॉस हो जाए, बड़ा पत्ता होगा तो वो टूट जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाता है वो अपने आप को चेंज कर लेता है। तो ऐसा किसमें हेट्रोफिली देखी जाती है, तो कॉटन, कोरिएंडर और लैक्सपर। कॉटन में भी ऐसा होता है, कोरिएंडर में भी, और लैक्सपर में ऐसा होता है कि लाइफ के अलग अलग फेज में अलग अलग हो जाता है। लेकिन बटरकप में क्या होता है कि सेम टाइम पे दो होता है, बटरकप का आधा पानी में रहता है, आधा बाहर रहता है। तो जो पानी के अंदर की लीफ होती है वो ऐसे टूट सी जाती है, वो बाहर वाली से जुड़ी जाती है, क्योंकि उसमें तो पानी लगेगा नहीं, अंदर पानी टकराए तो आराम से क्रॉस हो सके। तो इसलिए पानी के अंदर वाली लीफ कैसे हो जाती है भाई, प्लास्टिसिटी शो करते हैं, फाइबर्स टाइप की हो जाती है। तो उनके जो वो होते हैं अलग अलग हो जाते हैं पानी में, ठीक है। अच्छा, आगे अपन लोग पढ़ेंगे इनकी डायग्राम वगैरह की। तो ग्रोथ के बारे में थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा बातें क्या है भैया, जो भी ग्रोथ होगी कभी भी सीड जर्मिनेट्स व्हेन फेवरेबल कंडीशन मिलेगी तो ही सीड जर्मिनेट होगी। फॉर ग्रोथ एग्जिस्ट in the environment, in absence of such favorable condition the seed do not germinate and goes into a period of suspended growth और रेस्ट में चला जाएगा। एक बार फेवरेबल कंडीशन फिर से आएगी वापस तो सीड रिज्यूम मेटाबॉलिक एक्टिविटी एंड ग्रोथ टेक प्लेस हो जाएगी। अब इधर देख लो भाई, ये सीड डाला तो इसमें क्या भाई प्लूमेरोरेडिकल निकला, ये देखो कॉटिलेडन दिख रहा है, ये हाइपोकोटाइल दिख रहा है, और ये सॉइल की लाइन दिख रही है, मेरे मिट्टी के नीचे का दिख रहा है। अब ये देखो इसमें रूट्स निकल आई हैं, अब इसका हाइपोकोटाइल ये पहुंच गया ऊपर, और ये देखो सीड कोट बाहर आ गया। अरे बरसात में देखो, कभी इस टाइम तो बरसात में खूब सारे पौधे निकले रहते हैं, बाहर देखो कॉटिलेडन दिख जाया करते हैं उनके, किसी का भी देख लो। एपिकोटाइल ये हुक दिख रहा है भाई, कॉटिलेडन ये देखो कॉटिलेडन है, इधर ये एपिकोटाइल हो गया, ये रूट में हाइपोकोटाइल दिख रहा है भाई, समझ आ रहा है इसकी बात। जेमिनेशन एंड सीडलिंग डेवलपमेंट इन बीन में दिखाया गया ये। अच्छा भाई, ग्रोथ की बात करें, ग्रोथ कैन बी डिफाइंड एज एन इरिवर्सिबल परमानेंट इंक्रीज साइज ऑफ एन ऑर्गन और इट्स पार्ट। एक बार डेवलपमेंट हो गया तो फिर क्या ही वापस होगा, और ये एक्सपेंसिव एनर्जी खर्च होता है भाई। इनडिटर्मिनेंट प्लांट की ग्रोथ होती है, मतलब परमानेंट ग्रोथ करती रहती है, कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड ग्रोथ थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस एबिलिटी ऑफ द प्लांट्स इज ड्यू टू द presence of meristems at certain location। वही बात करें ग्रोथ व्हेन न्यू सेल्स आर ऑलवेज बीइंग एडेड, ओपन फॉर्म का होता है ग्रोथ इनमें, क्योंकि भाई एक जगह से बनने वाली सेल्स अलग अलग टाइम पे अलग अलग काम करती हैं। वहीं ग्रोथ की अगर बात करें, ग्रोथ मेजरेबल कैसी होती है, ग्रोथ एट अ सेलुलर लेवल पे अपन मेजर कर सकते हैं भाई। सेलुलर लेवल पे कैसे मेजर करेंगे, तो उसका अपन लोग अमाउंट ऑफ प्रोटोप्लाज्म देख लेते हैं। ग्रोथ अगर बात करें मेजर करें उसके इंक्रीज इन फ्रेश वेट, ड्राई वेट, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, सेल नंबर, इस व्यापार पे अपन लोग मेजर कर सकते हैं। सिंगल अगर मेज के रूट एपिकल मेरिस्टेम को देखा जाए तो राइज टू मोर देन 70,500 न्यू सेल्स पर आवर। एक घंटे में ही सिर्फ 17,500 सेल्स बन रही है, किसमें भैया, सिंगल मेज रूट एपिकल मेरिस्टेम में। और भाई वाटरमेलन देखा जाए तो 3,50,000 बन रही हैं। अच्छा, ग्रो टाइम्स बन रही है, यहाँ पे साइज में हो जा रहा है। ग्रोथ ऑफ ए पॉलन ट्यूब बात करें लेंथ में मेजर करते हैं, और सरफेस एरिया को डॉर्सीवेंट्रल लीफ को अपन सरफेस एरिया के फॉर्म में मेजर करते हैं। इसमें देखो दिखाया गया भैया, ये वेस्कुलर कैम्बियम दिख रही है यहाँ पे, और ये रूट दिखाया गया, ऊपर शूट दिखाया गया, रूट एपिकल मेरिस्टेम, ऊपर देखें तो शूट एपिकल मेरिस्टेम, ये वेस्कुलर कैम्बियम फिर यहाँ भी दिख रही है, और ये शूट दिखाया गया, नीचे रूट दिखाया गया है।
भाई अगर वहीं और बात करें तो कुछ ये फेज दिखाया गया कि भैया ए बी सी डी, ये फेज कौन से, ये भैया एलोंगेशन है, सबसे नीचे क्या मेरिस्टेमेटिक है, तो एलोंगेशन वालों ने देखो कितना कस के ग्रोथ किया। अगर बात करें हमने सिंबल लगा लिए कुछ दूरी पे, तो जो ये रीजन एलोंगेशन वाला था उसने कितना ज़्यादा ग्रोथ किया ये दिखाया गया यहाँ पर है। तो ए बी सी डी इमीडिएटली बिहाइंड द अपेक्स हैव इलोंगेटेड मोस्ट, क्योंकि भैया वो तो एलोंगेशन जो उनके अंदर है ना। और यही अर्थमेटिक और ज्योमेट्रिक, अर्थमेटिक मतलब एक सेल तो डिवीजन का पावर रखता है और दूसरी सेल जो होता है वो मेच्योर हो जाती है। ज्योमेट्रिक में दोनों सेल ही डिवीजन का पावर रख रही हैं, लेकिन जो अपना जाइगोट जब डेवलप होता है तो कुछ टाइम तक तो वो ज्योमेट्रिक ग्रोथ दिखाता है, उसके बाद वो अर्थमेटिक ग्रोथ शो करता है। वही दिखाया गया कि पहले भैया अर्थमेटिक ग्रोथ फिर ज्योमेट्रिक ग्रोथ एंड स्टेज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट शोइंग ज्योमेट्रिक एंड अर्थमेटिक फेज। तो जो जाइगोट है वो दोनों ग्रोथ दिखाता है। रूट इलोंगेटिंग एट अ कांस्टेंट रेट से रूट इलोंगेट, देखो तो भाई ये दिखाया गया, ये ग्राफ अपन लोग अभी पढ़ चुके हैं, इस ग्राफ को भी अपन लोगों ने पढ़ लिया है। वही लीफ का भी पढ़ लिया अपन, वो 5, 10, 50, 55 वाला रिलेटिव ग्रोथ रेट। और environmental signals such as light and gravity also affect certain phase stage of growth को affect करता है। डिफरेंशिएशन भी पढ़ लिया भाई कि ड्यूरिंग डिफरेंशिएशन टाइम क्या होगा, सेल से स्ट्रक्चरल चेंज बोथ सेल वॉल एंड प्रोटोप्लाज्म में चेंज होता है। डिफरेंशिएशन भी बार वही लिख दीजिए। डिफरेंशिएशन का मतलब अपनी कैपेसिटी को दोबारा वापस पा लिया है। रीडिफरेंशिएशन का मतलब क्या है कि भैया अब दोबारा से ही अपने आप के डिवीजन की कैपेबिलिटी को खो दिया है। व्हाट वुड यू, एक क्वेश्चन पूछा गया एनसीईआरटी में, व्हाट वुड यू कॉल द पैरेन्काइमेटस सेल्स आर मेड ऑफ डिवाइड अंडर कंट्रोल्ड लेबोरेटरी कंडीशन ड्यूरिंग प्लांट टिश्यू कल्चर। तो उसको अपन कैलस बोलते हैं एक तरीके से, कैलस जो कि इनिशियली डिफरेंशिएटेड देन डी डिफरेंशिएटेड होगा। भैया इतनी बात समझ नहीं आती है। आगे अपन लोग स्टार्ट करते हैं कि भाई लाइफ साइकिल जो होती है वो किस तरीके से चलती है। तो अपनी बॉडी में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती है सबसे पहले, उनमें क्या होता है प्लाज्मेटिक ग्रोथ होती है और सेल डिवीजन होता रहता है, इस तरीके से ग्रोथ चलता रहता है। लेकिन कुछ सेल्स क्या होती है भैया, उनमें हो जाता है डिफरेंशिएशन, मतलब अपनी पावर खो देती है और मेच्योर हो जाती हैं। अब मेच्योर सेल बाद में सेनेसेंस की हो जाती है और बाद में डेथ हो जाती है उसकी, भाई समझ में नहीं आया। तो कुछ तो सेल तो अपना बार बार डिवीजन कर रही है, लेकिन कुछ क्या होती है एक्सपेंस एलोंगेशन करती हैं और डिफरेंशिएट हो जाती है कि मतलब मेच्योर हो जाती है अपने आप को, और मेच्योर सेल बाद में सेनेसेंस के बाद डेथ को चली जाती है। भाई डेथ हो जाती है। ये देखो प्लास्टिसिस जुवेनाइल में ऐसा है, एडल्ट में देखो ऐसा होता है। वही बात करें टेरेस्ट्रियल हैबिट में ऐसा है, वाटर में ऐसा है, बटर कप दिखाया गया और इधर लैक एस्पर दिखाया गया है। जुवेनाइल मतलब बचपन में ऐसा था और एडल्ट में देखो टूट सी गई पत्तियाँ टूट गई। वही अपन लोग स्टार्ट करें पीजीआर, प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। तो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर दो तरह के होते हैं, ग्रोथ प्रमोटर, ग्रोथ इनहिबिटर। प्रमोटर वाले क्या होंगे, मतलब कि ग्रोथ को प्रमोट एक्टिविटीज करेंगे सच एज सेल डिवीजन, सेल इलार्जमेंट, पैटर्न फॉर्मेशन, ट्रॉपिकल ग्रोथ, फ्लावरिंग, फ्रूट और सीड फॉर्मेशन, ये सब काम करेंगे। तो क्या बोलेंगे उनको, उन हार्मोन को बोलेंगे ग्रोथ प्रमोटर। कुछ ग्रोथ इनहिबिटर होते हैं जैसे कि वो क्या करेंगे, ग्रोथ इनहिबिटर एक्टिविटीज करेंगे जैसे कि डॉर्मेंसी, अब्सेशन, बाउंड एंड स्ट्रेस ऑफ बायोटिक एंड एबायोटिक ऑरिजिन। अच्छा भाई अब इनके एग्जांपल देखिए कौन से क्या है। तो ए बी ऑक्सिन, जिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन, ये तीन होते हैं ग्रोथ प्रमोटर, और ए बी जो होता है वो इनहिबिटर होता है। और इथाइलिन को दोनों तरीके से कंसीडर करते हैं, मतलब ग्रोथ प्रमोटर भी ग्रोथ इनहिबिटर भी अपन कंसीडर करते हैं। लेकिन इसको मेनली गैसीय होता है और ये मेनली गैसीय होने के बाद ये मेनली ग्रोथ इनहिबिटर होता है। अच्छा इनके नाम देखो, ऑक्सिन, इंडोलिस्टिक एसिड, इंडोल बटरिक एसिड, जिबरेलिक एसिड, टर्पेंस, साइटोकाइनिन, एडेनिन डेरिवेटिव्स, परफोराइल, प्यूरिन, काइनेटिन, एडेनिन व्युत्पन्न परफोराइल, अमीनो प्यूरिन, काइनेटिन, ऐसे याद कर सकते हैं। ठीक है भाई। अगर वही बात करें जो भी ये डिस्कवरी हुई है 5 के 5 जो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स थी वो बाई चांस हुई है। तो भाई इंटरेस्टिंगली द डिस्कवरी ऑफ ईच ऑफ द 5 मेजर ग्रुप्स ऑफ पीजीआर्स हैव बीन एक्सीडेंटल, इनकी डिस्कवरी हुई है। अब अगर अपन लोग इनके बारे में बात करें आगे, ग्रोथ कुड बी फिट आइदर ऑफ ग्रुप बट इट इज लार्जली एन इनहिबिटर। जो गैसेस पीजीआर है वो इथाइलिन वो फिट हो सकता है। और एबीए तो मैंने बताई दिया भाई, एबीए जो होता है डेरिवेटिव ऑफ कैरोटेनॉइड्स एबीए, कैरोटेनॉइड्स एबीए। तो भाई यहाँ पे एन परफोलाइट, अमीनोपेरिन, काइनेटिन, काइनेटिन के बाद कैरोटेनॉइड के उत्पन्न और एबीए बोल देते हैं इसको। ठीक है आगे बढ़ते हैं अपन लोग। अगर हम बात करें ऑक्सिन की सर, तो 5 के 5 को अपन लोग पढ़ने वाले। देखो ऑक्सिन का मतलब, तो ऑक्सिन एक ग्रीक वर्ड ऑक्साइन से आया है जिसका मतलब होता है टू ग्रो। एक साइंटिस्ट से चार्ल्स डार्विन है, भाई डार्विन जो भाई सब कुछ बताया एवोल्यूशन के बारे में। चार्ल्स डार्विन उनके बेटा फ्रांसिस डार्विन पार्क में बैठे थे बाहर, तो उन्होंने देखा ग्रास है जो कि जिधर से रोशनी आ रही है सन की उधर ही झुकी जा रही है, तो उससे से डिस्कवरी करी चार्ल्स डार्विन सन फ्रांसिस डार्विन। उन्होंने क्या देखा, फोटोप्रेडिज्म, मतलब कि उनकी टिप जो होती है वो उधर साइड झुकी जा रही है। तो किस पे देखा इन्होंने, कोलेबोटाइल ऑफ कैनरी ग्रास में ऐसा देखा। लेकिन ऑक्सिन को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, तो ये एफडब्ल्यू वेंट ने। कहा भैया इन्होंने डिस्कवर किया, आइसोलेटेड बाय टिप ऑफ कोलियोपटाइल ऑफ ओट सीडलिंग, ओट की
सीडलिंग से इन्होंने निकाला था, डिस्कवर किया था इसको, और इन्होंने नेम दिया ऑक्सिन, और एविना कर्वेचर टेस्ट इन्होंने ही किया था भैया। ऊपर से कट करके अभी दिखाएंगे आगे। अच्छा, इसको सबसे पहले कहाँ से निकाला, कहाँ से गया, सबसे पहले इसको यहाँ देखा, लेकिन निकाला कहाँ से गया, तो ह्यूमन यूरिन से सबसे पहले इसको एक्सट्रैक्ट किया गया। ऑक्सीजन दो तरीके हो सकता है, नेचुरल भी हो सकता है, सिंथेटिक। नेचुरल प्लांट से मिलता है, जैसे इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल मेटालिक एसिड IAA IBA, और सिंथेटिक होता है NaA and 2,4-D 2,4,5-T Na नेप्थलीन एसिटिक एसिड, और 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक ये नाम होता है। वहीं अगर बात करें, ये एपिकल डोमिनेंसी दिखाता है। एपिकल डोमिनेंसी मतलब कि डोमिनेंस मतलब कि ये ऊपर साइड ग्रोथ करवाता है, तो मोस्ट हायर प्लांट्स में एकदम सीधी ग्रोथ कराता है, तो इनहिबिट ग्रोथ लेटरल, तो इस चक्कर में लेटरल ब्रांच नहीं बढ़ पाती है। तो अब अपन लोगों के पास में जो वो लगता है फ्लावर्स या अशोक का पेड़ लगा रहता है, उसको ऊपर से कट कर देता है ताकि नीचे भर जाए अच्छे से, ताकि लेटरल रूट्स उसके अच्छे से ग्रोथ कर सकें। तो क्या होता है भाई, जनरली प्रोड्यूस क्या होता है बाई द ग्रोइंग एपिक्स ऑफ द स्टेम एंड रूट के बिल्कुल टॉप पे प्रोड्यूस होता है। अच्छा, वहीं अगर बात करें हम डीकैप्सिटेशन, अगर हम ऊपर का पोर्शन कट कर दें कचक से, तो क्या होगा कि नीचे ग्रोथ कर जाएगा, तो ग्रोथ लेटरल बड्स कर जाएगी। टी और हेज बनाने में देखो इसका एग्जांपल दे भी रखा है। देखो भाई, अपन लोगों ने क्या किया, जैसे कि ऊपर का ये ग्रोथ कर रहा था, तो ये जो लेटरल बड्स थी ये ग्रोथ नहीं कर पा रही, ऊपर से हमने इसको कट कर दिया, जैसे टक तो कट कर दिया, तो देखो अब लेटरल ग्रोथ होने लगी है, देखो ब्रांच निकलने लगी यहाँ पे, तो इससे ये भर जाएगा पूरा। तो टी और हेज मेकिंग में अपन लोग इसका यूज़ करते हैं। अच्छा, ये रूट इनिशिएशन करता है, तो इसलिए इसका अपन लोग यूज़ प्लांट प्रोपेगेशन करते हैं। और ऑक्सीजन का खूब कसके यूज है एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर में होता है। अगर बात करें फ्लावरिंग प्रमोट्स इन पाइन एप्पल में ये फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। एब्जॉर्प्शन की बात करें तो डिले इन न्यू लीव्स एंड फ्रूट, ये एब्जॉर्प्शन कराता है, लेकिन एब्जॉर्प्शन नए में कम रोकता है, और पुराने जो हो गया ओल्डर लीफ और फ्रूट्स को तोड़वाता है कि भाई टूटो वटो जाओ पेड़ से बाहर। पार्थिनोकार्पी बात करें तो इंड्यूस कर पार्थिनोकार्पी इंड्यूस टोमेटो में पार्थिनोकार्पी इंड्यूस करता है, जाइलम डिफरेंशिएशन और सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है। वहीं अगर बात करें डाइकॉट वीड को मार देते हैं 2,4-D और 2,4,5-T, लेकिन और तो हर्बिसाइड तरीके से बिहेव करते हैं, लेकिन मोनोकॉट को नहीं करते, तो इसलिए अपन लोग ग्रास लॉन वगैरह में इनका यूज़ कर लेते हैं। अच्छा भैया, ये फिगर भी देख लो भैया, इसमें क्या किया कि ये ऊपर देखो था, तो ये सन की लाइट की तरफ घूम रहा था, लेकिन अगर ऊपर का टिप काट दे तो ये नहीं घूमना बंद हो गया। वहीं इस टिप को अगर किसी और पे लगा दे तो वो वाला पौधा उधर झुकने लग जाता है। ठीक है भाई, आगे बढ़े। जिब्रेलिन की डिस्कवरी जो है ई कुरोसावा ने करी थी, किसमें करी? तो फुलिश, इन्होंने क्या देखा था भाई, चावल थे जो कि एक डिजीज थी जिनको बैकेनी डिजीज थी या फुलिश शीडलिंग डिजीज थी, जो कि राइस की शीडलिंग में देखा। और उन्होंने देखा कि जिब्रेला जो कि एक फंगाई है जिसका नाम रखा जिब्रेला फ्यूजिकोराई। सबसे पहले कौन सा खोजा गया? तो सबसे पहले अपन को मिला GA3, इसलिए मोस्ट इंटेंसिवली स्टडी इसी के ऊपर की गई है। सारे जिब्रेलिक एसिड जो होते हैं वो एसिडिक होते हैं। लगभग 100 तक जिब्रेलिक एसिड खोजे गए हैं, रिपोर्टेड फ्रॉम फंगाई एंड हायर प्लांट्स, डिनोट एज G1 GA1 GA2 GA3 सो ऑन, इस तरीके से अपन डिनोट करते हैं। 100 तक लगभग खोजे गए हैं। अच्छा, इसका अगर बात करें भाई पूर्व पदार्थ क्या, तो एसिटाइल कोएंजाइम में और मेल्वोनिक एसिड होता है। वहीं अगर बात करें ये बॉल्टिंग में हेल्प करता है। बॉल्टिंग मतलब कि फ्लावर को निकलने से तुरंत पहले क्या होता है, इसके इंटरनोड को एलोंगेट करता था, जैसे कि रजट स्वभाव वालों में ऐसा करता है। जैसे कि क्या हो गया, एलोंगेटेड बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स ऑफ रोजेट हैबिटेट वालों में करता है। ये ग्रोथ हार्मोन होता है। ये शुगर केन की लेंथ को लगभग बढ़ा देता है, जैसे इसके ऊपर अगर स्प्रे कर दिया जाए तो क्या कर देगा, शुगर केन की जो लेंथ है उसको बढ़ा देगा। तो इससे क्या होगा, ये 20 टन तक एक एकड़ में गन्ने का वो बढ़ जाता है प्रोडक्शन। ग्रेप्स की स्टॉक को लंबा कर देता है। शेप ऑफ एप्पल एंड एप्पल के शेप को जो है और एलोंगेट कर देता है और शेप को मेंटेन करता है। डिले इन सेनेसिस में डिलीट करता है, मतलब फ्रूट और लीफ को लोहे लंबे समय तक प्लांट पे लगवा के रखेगा। तो इससे मार्केट टाइम बढ़ता है, किसके चक्कर में, जिब्रेलिन एसिड के चक्कर में। अगर इसको हम कोनिफर्स पे स्प्रे कर दें तो वो जल्दी मेच्योर हो जाएंगे, मतलब कि उनमें जल्दी क्या आ जाएंगे, सीड आने लग जाएंगे। मतलब इसको इतनी जवानी पसंद है, मतलब बूढ़ा हो रहा है उसको बूढ़ा नहीं होने देना है, मतलब फ्रूट वगैरह को लगा के रखना है और नए को तुरंत जवान कर देना है जल्दी। ठीक है, इस तरह की ट्रिक बनाई है। GA3 बात करें तो GA3 होता है मल्टिंग में इंक्रीज लाता है ब्रीवर्स इंडस्ट्रीज में। अच्छा, ब्रेक डोरमेंसी बाई मूव ऑफ अल्फा एमाइलेज प्रोटीज और लाइपोज को मूव करा करके डोरमेंसी को तोड़ भी देता है भाई। इतनी बात समाती में आती है। वहीं अगर बात करें साइटोकाइन, तो इसकी डिस्कवरी जो F. स्कूग ने करी थी। इन्होंने क्या किया, देखो इधर लिखा हुआ है कि F. स्कूग एंड हिज co-workers observed that from the internodal segment of tobacco stem, the callus mass of undifferentiated cells proliferated only if, in addition to oxygen, the nutrients medium was supplied with one of them। किन के साथ दे सकते हैं, एक्सट्रैक्ट ऑफ वेस्कुलर टिश्यू, ईस्ट एक्सट्रैक्ट ऑफ कोकोनट मिल्क के साथ ऑक्सीजन को कर दिया तो ही जो है वो डिफरेंशिएशन करता है। वहीं अगर बात करें ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कहाँ, ये साइटोकाइन कहाँ प्रेजेंट होता है, डिवाइडिंग सेल में, जहाँ की बहुत जल्दी डिवाइडिंग हो रहा होता है वहाँ पे प्रेजेंट होता है। जैसे रूट एपेक्स हो गया, डेवलपिंग शूट बर्ड हो गया और एंग फ्रूट्स में ये प्रेजेंट होता है। अच्छा भाई, एक साइंटिस्ट था मिलर, उन्होंने क्या किया, मिलर और उनके इटाल मतलब उनके साथियों ने क्या किया, लेटर आइडेंटिफाई क्रिस्टलाइज
आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइट किया साइटोकाइनिन को, और प्रमोटिंग एक्टिव सब्सटेंस काइनेटिन के फॉर्म में इसको डिस्कवर किया था। अच्छा भाई, काइनेटिन के फॉर्म में डिस्कवर किया। जो काइनेटिन होता है वो क्या होता है, उसका अगर बात करें तो ये नेचुरली नहीं मिलता है प्लांट्स में। ये बात करें तो फ्रॉम कहाँ से मिला, कहाँ से, तो सबसे पहले तो ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए, हेरिंग इसके स्पर्म से मिला था। काइनेटिन जो है एक मॉडिफिकेशन फॉर्म है एडेनिन प्योरिन की। अच्छा भैया, वहीं जब इसकी डिस्कवरी कर रहे थे साइटोकाइनिन की, तो उस टाइम साइटोकाइनिन जैसे एक्टिव एक सब्सटेंस मिला जिसको बोलते हैं जियाटिन, जो कहाँ से मिलता है, तो कोकोनट मिल्क और मक्का के पल्प के दाने, मतलब कोकोनट कॉर्न कर्नल से मिलता है। इतनी बात समझ नहीं आती है। अब वही अगर बात करें तो ये जो होता है, ये स्पेसिफिकली साइटोकाइनिन जो होता है वो साइटोकाइनेसिस कराता है, साइटोकाइनेसिस में हेल्प करता है। और ये ऑक्सिन के अपोजिट होता है कि ऑक्सिन एपिकल डोमिनेंस बढ़ाता है, और ये क्या करता है, एडवेंटिशियस रूट और लेटरल रूट्स को बढ़ाता है। तो ऑक्सिन के अपोजिट में क्यों है, क्योंकि ये लेटरल शूट एडवेंटिशियस शूट को बढ़ाता है या लेटरल बर्ड्स को भी बढ़ाता है साथ साथ। वहीं अगर बात करिए, इसे एंटी एजिंग हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि इसके जो पुराने पौधे होते हैं, पुराने पार्ट से जो है न्यूट्रिएंट्स होते हैं मोबाइलाइज कर जाते हैं और नए प्लांट्स में आते हैं, तो इसलिए इसको एंटी एजिंग हार्मोन बोलते थे हैं। ये प्रोडक्शन कराता है कि अब ये नई लीव्स का, क्लोरोप्लास्ट का लीव में इन चीज़ों का प्रोडक्शन भी कराता है। तो इतनी बात समझ नहीं आती। तो अपन लोगों ने साइटोकाइनिन की, अब अपन बात करें इथाइलिन की। तो इथाइलिन की डिस्कवरी जो एच.एच. क्वाज़न ने करी, इन्होंने क्या देखा कि कुछ संतरे जो थे पके हुए, उनसे कुछ वॉलेटाइल सब्सटेंस निकल रहा है। उनके पास जो बनाना रखे थे उन्होंने उनको भी तुरंत जल्दी जल्दी पका दिया। तो इस सब्सटेंस को बाद में क्या भैया इथाइलिन के फॉर्म में डिस्कवरी हुई। तो इथाइलिन कहाँ मिलता है, फ्रॉम राइपनिंग फ्रूट्स एंड सेनेसेंस टिश्यू से मिलता है। तो राइपनिंग ऑफ फ्रूट कराता है, इनहेंस रिस्पायरेशन कार्ड रिस्पायरेटरी क्लाइमेट, रिस्पायरेशन रेट बढ़ा देता है, जिसको क्या बोलते हैं, रिस्पायरेटरी क्लाइमेट बोल देते हैं। अब राइपनिंग ऑफ फ्रूट जो है प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ लीव एंड फ्लावर का प्रमोट करता है, सेनेसेंस ऑफ एब्सिशन। इसके अलावा जो इथाइलिन होता है वो एक सब्सटेंस होता है, उसके साथ ये मतलब कि एक तरीके से आर्टिफिशियल है, इथेफोन। ये क्या करता है, ये एक्सेलरेट एन एब्सेशन फ्लावरिंग एंड फ्रूट्स में एब्सेशन कराता है, थिनिंग ऑफ चेरी कॉटन वॉलनट एब्सेशन हो रहा है। तो इसके अलावा ये फ्रूट जैसे टोमेटो और एप्पल को जल्दी पका देता है। वहीं अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ, स्वेलिंग ऑफ एक्सेस और एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकोट सीडलिंग में बन करवाता है। भैया कौन, इथाइलिन ही कराता है ये सारे काम। वही बात करें, ये डॉर्मेंसी तोड़ देता है सीड ऑफ बर्ड्स में, स्प्राउटिंग बनवाता है पीनट, और टूअर ऑफ पोटैटो में ये स्प्राउटिंग बनवाता है। वहीं अगर बात करें रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है, इंक्रीज अब्सेशन। तो भैया रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन कराता है, तो इंक्रीज क्या करता है भाई, एब्जॉर्प्शन सर्विस को इंक्रीज कर देता है। इनिशिएट फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल और सिंक्रोनाइज्ड फ्रूट सेट बनवाता है, मैंगो में भी फ्लावरिंग कराता है। इसके अलावा बात करें इथेफोन जो होता है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग किसमें भैया, कुकुम्बर में, कुकुम्बर के फीमेल फ्लावर्स, ये बात ध्यान रखना है भाई, फीमेल तभी तो इंक्रीज कर जाता है यील्ड। मैं बात करें डीप वाटर राइस में क्या करते हैं, पिटियोल और इंटरनोड को इलोंगेट कर देता है, जिससे कि उसकी लीफ वगैरह ऊपर आ जाए, ठीक है। वहीं आगे बात करें हम तो मीथियोनिन इसका जो होता है वो मतलब पहला पदार्थ होता है, पूर्व पदार्थ होता है। मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर जो होता है एग्रीकल्चर में यही है, इथाइलिन मोस्ट वाइडली यूज्ड पीजीआर इन एग्रीकल्चर। और मोस्टली यूज्ड कंपाउंड कौन सा है, तो वो है इथेफोन, मोस्टली यूज्ड कंपाउंड है इथेफोन इन एन एक्वस सॉल्यूशन रेडली ऑब्जॉर्ब। एक्वस सॉल्यूशन में रेडली ऑब्जॉर्ब होता है, मतलब कि तेजी से ऑब्जॉर्ब होता है, और ट्रांसपोर्ट विद इन प्लांट में ट्रांसपोर्ट होता है, लेकिन रिलीज इथाइलिन को धीमे धीमे करता है। ये एब्जॉर्ब तो भैया तेजी से होता है, एक्वस सॉल्यूशन में रेडली ऑब्जॉर्ब तेजी से ऑब्जॉर्ब होता है, लेकिन ये जो है इथाइलिन को धीमे धीमे रिलीज करता है। अब अगर अपन बात करें एबीए की, तो एबीए जो होता है ग्रोथ इनिबिटर होता है, क्योंकि ये स्लो डाउन कर देता है, क्या भैया मेटाबॉलिज्म को स्लो डाउन कर देता है। इसी के साथ साथ ये इनहिबिट सीड जर्मिनेशन को इनहिबिट कर देता है। तो रोल इसका क्या है भैया, एब्सेशन एंड डॉर्मेसी में इसका रोल होता है। स्टिमुलेट क्लोजर ऑफ स्टोमेटा को क्लोज कर देता है, तो स्ट्रेस हार्मोन बोलते हैं, क्योंकि टॉलरेंट वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेस को टॉलरेंट कर रहा है। मेन रोल क्या है इसका, डॉर्मेंसी डेवलपमेंट एंड मैच्योरेशन ऑफ सीड में इसका मेन रोल होता है। ये जिबरेलिन के अपोजिट होता है। अच्छा भैया, वही 3 साइंटिस्ट तो एक ही टाइम पे काम कर रहे थे, उन्होंने डिफरेंट काइंड के इनहिबिटर डिस्कवर करे, जो कि इनहिबिटर बी, एब्सेशन 2 और डॉर्मिन थे, जो कि बाद में पता था कि सारे सब कुछ नहीं एब्सेसिक एसिड ही है। अच्छा वही अगर बात करें कुछ बात एक और पॉइंट एबीए की, कि बाई इंड्यूसिंग डॉर्मेंसी एबीए हेल्प सीड टू withstand decision and other factors unfavorable for growth। मतलब कि जब एबीए क्या करता है, जब सीड होता है तो उसको सूखने से बचाता है, इसके अलावा और अनफेवरेबल फैक्टर्स में ग्रोथ करने से प्रमोट करता है। अच्छा सभी पीजीआर की बात करें तो कुछ बात लिख रखी है, नो नंबर ऑफ इवेंट्स इन लाइफ ऑफ प्लांट वेयर मोर देन पीजीआर इंटरेक्ट to affect that event। तो डॉर्मेंसी इन सीड एंड बड, एब्सेशन, सेनेसेंस, एपिकल डॉर्मेंसी, एटीसी, ये सब काम कराते हैं। इसके अलावा अगर बात करें मैनी एक्सट्रिंसिक फैक्टर्स सच एज टेम्परेचर, लाइट, कंट्रोल प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट वाया पीजीआर के थ्रू कंट्रोल करते हैं, जैसे कि वर्निलाइजेशन हो गया, फ्लावरिंग हो गया, डॉर्मेंसी हो गया, सीड जर्मिनेशन एंड प्लांट मूवमेंट हो गया। तो अपन लोगों ने इस चैप्टर को पूरा 100% एनसीईआरटी से कवर कर लिया है।